नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं के साथ आज हम लोग लेबनिज़ थ्योरम के बारे में देखने वाले हैं। चलिए पहले लेबनिज़ थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या कहता है लेबनिज़ थ्योरम। लेट u and v are the function of x which possess derivatives of nth order, then yn equal to un v plus nc1 un minus 1 v1 plus nc2 un minus 2 v2 plus nc3 un minus 3 v3 डॉट 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 rth टर्म के लिए ncr u n minus r vr लास्ट टर्म nth टर्म के लिए ncn u vn। ये होता है लेबनिज़ थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है, लेबनिज़ थ्योरम का स्टेटमेंट के थ्रू से हम क्या कर सकते हैं, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट के रूप में रहता है तो उसका nth डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका अभी हम प्रूफ्स देखेंगे। इसका प्रूफ्स अभी हम लोग करेंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होते हैं कि पहला उसको हम 1 के लिए सही करते हैं, 2 के लिए सही करके दिखाते हैं, 3 के लिए सही करके दिखाते हैं, फिर उसको मान लेते हैं कि ये n इक्वल टू m के लिए सही है, तो फिर उसको प्रूव करके क्या दिखाते हैं कि ये m+1 के लिए सही होता है। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए ये क्या होता है, सही होता है। चलिए इसका प्रूफ्स देखते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट y इक्वल टू u इंटू v, where u and v are the function of x। चलिए इसका स्टेटमेंट्स को मिटा देते हैं इसमें। अभी हम देखते हैं इसका प्रूफ्स। हम क्या किए, y इक्वल टू यू इंटू वी मान लिए। u और v क्या होते हैं, वो फंक्शन ऑफ x के होते हैं। ठीक है, चलिए क्या माने थे, y इक्वल टू यू इंटू वी, डिफरेंशिएट सक्सेसिवली। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो y1 डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx को क्या लिखेंगे, y1 इक्वल टू, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी के लिए क्या होता है ना, v अगर बाहर करते हैं u का डिफरेंशिएशन प्लस u बाहर v का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को इसमें यूज करने पर ये डॉट है, u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u का डिफरेंशिएशन को क्या लिखेंगे, u1, v क्या होगा बाहर, प्लस फिर u बाहर, अभी v का डिफरेंशिएशन को क्या लिखेंगे, v1। ठीक है, चलिए अगेन डिफरेंशिएट, फिर इसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे। y1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 को डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, y2 लिखेंगे, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को y2 से डिनोट करेंगे, इक्वल टू, देखिए उस तरह से u इंटू वी का रूल इसमें यूज करेंगे, इसमें भी यूज करेंगे। तो इसके लिए पहला u1 को डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए u1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, u2
इनटू इसमें v बाहर होगा, ठीक है। अभी देखिए u1 बाहर करेंगे, v का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, v1। आ रहा है समझ में। सिमिलरली इसमें भी यूज करेंगे, u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा u1 इंटू v1 बाहर, प्लस फिर देखिए इसमें अभी u बाहर, v1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, v2। आ रहा है समझ में। अब y2 को देखिए क्या लिख सकते हैं ना, u2v प्लस देखिए u1v1 दोनों को ऐड कर लेंगे, 2u1v1 प्लस u इंटू v2। 4 इंप्लाइज y2 इक्वल टू देखिए u2v प्लस 2c1, इसको लिख सकते हैं u1v1 प्लस इसको 2c2 v2, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, इसमें 2c1 का वैल्यू जो है 2 फैक्टोरियल बाय 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, नीचे 1 फैक्टोरियल मतलब 1, फिर 1 फैक्टोरियल 1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2। और 2c2 का वैल्यू 2 फैक्टोरियल बाय 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 0 फैक्टोरियल 1 होता है और 2 इंटू 1, ये 2 कैंसिल बचा इसमें 1, तो 2c2 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, 2c1 का वैल्यू हो जाता है 2, तो इस 2 को हम लिख सकते हैं 2c1 और इसको लिख सकते हैं 2c2। तो देखिए ये थ्योरम जो अभी हमने लिखा था yn इक्वल टू क्या था unv प्लस nc1 un माइनस 1 इंटू v1 प्लस nc2 un माइनस 2 v2, इस तरह से था। तो देखिए इसमें y का वैल्यू जब 2 डालते हैं, 2 डालिए, n का वैल्यू 2, तो ये क्या हो जाता है u2v आया है, u2v प्लस 2c1 आया है, देखिए 2 माइनस 1 मतलब 1 होगा, v1 है ना, 2c2। अब देखिए u 2 माइनस 2 0, 0 मतलब इसका डिफरेंशिएशन नहीं, ओनली क्या होगा u होगा, ठीक है, इनटू v2 आ रहा है, तो ये 2 के लिए क्या हुआ, ये 2 के लिए सही होता है, ठीक है। अब फिर अगेन इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट, फिर इसको देखिए डिफरेंशिएट करते हैं, y2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा y3 होगा, इक्वल टू इसको u इंटू v में डालेंगे, u2 का डिफरेंशिएशन u3 इंटू v इसमें बाहर, प्लस अभी u2 बाहर करेंगे, v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा v1 प्लस इसमें देखिए 2 कांस्टेंट बाहर करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे u इंटू v में, तो u1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u2 लिखेंगे और इंटू v1 इसमें बाहर, प्लस अभी u1 बाहर, v1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा v2, प्लस इसके लिए भी उस तरह से करेंगे, u का डिफरेंशिएशन u1 v2 बाहर, प्लस अभी u बाहर करेंगे, v2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा v3। तो 4 इंप्लाइज y3 इक्वल टू देखिए तो क्या लिख सकते हैं ना, u3v प्लस देखिए u2v1, ये देखिए 2u2v1 होगा और ये u2v1 तो हो जाएगा 3u2v1। सिमिलरली फिर इसमें देखिए u1v2 इसमें 2 है और इसमें u1v2 1, तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो 3u1v2 प्लस क्या बचा uv3। तो 4 इंप्लाइज y3 को देखिए क्या लिख सकते हैं ना, u3v प्लस 3c1 u2v1 प्लस 3c2 u1v2 प्लस 3c3 uv3, ठीक है। अब देखिए 3c1 का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3c2 का वैल्यू 3 होगा, 3c3 का वैल्यू 1 होता है, तो ये जो y3 को क्या लिख सकते हैं ना, u3v प्लस 3c1 u3 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, इंटू v1 प्लस 3c2
u3 माइनस 2v2 प्लस 3c3 u3 माइनस 3v3। तो ये देखिए थ्योरम जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। पहला u3 अगर इसमें n का वैल्यू 3 डालते हैं तो u3 भी प्लस 3c1 है, 3c1 u3 माइनस 1 v1 आ रहा है, प्लस 3c2 u3 माइनस 2 v2 प्लस 3c3 उस तरह से u v माइनस 3 v3। तो ये थ्योरम जो है अभी हमने 1 के लिए प्रूव किया, 2 के लिए प्रूव किया और ये 3 के लिए प्रूव होता है। ठीक है, तो ये थ्योरम जो है और n इक्वल टू 1 के लिए सही है, 2 के लिए सही है, 3 के लिए सही है। चलिए अभी मान लेते हैं कि दिस थ्योरम हमने अभी क्या प्रूव किया, दिस थ्योरम इज प्रूव्ड फॉर n इक्वल टू 1 2 3। ये थ्योरम जो है n इक्वल टू 1 के लिए सही होता है, 2 के लिए सही होता है, 3 के लिए सही होता है। ठीक है, तो अभी इसको क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये थ्योरम जो है n इक्वल टू m के लिए सही है, तो फिर इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि ये m प्लस 1 के लिए सही है। तो ये थ्योरम क्या होगा, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए क्या होगा, ये थ्योरम प्रूफ होता है। चलिए अभी मान लेते हैं लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m के लिए क्या है, सही है। तो अभी y m के लिए मान लेंगे। चलिए y m के लिए लिखते हैं u m v प्लस mc1 u m माइनस 1 v1 प्लस mc2 u m माइनस 2 v2 प्लस mc3 u m माइनस 3 v3 फोर इम्प्लाइज डॉट डॉट डॉट। चलिए एम सी आर माइनस 1 के लिए यू एम माइनस आर प्लस 1 वी आर माइनस 1 प्लस एम सी आर के लिए यू एम माइनस आर वी आर, एम माइनस 1 के लिए एम सी एम माइनस 1 भी u1 भी m माइनस 1 प्लस एम सी एम के लिए u v m। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं, अभी डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट, अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y m को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, m प्लस 1 इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे देखिए u टू v में, तो u m को डिफरेंशिएशन करेंगे तो u m प्लस 1 v बाहर प्लस u m बाहर, अभी v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा v1 प्लस mc1 कांस्टेंट, इसको बाहर करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे देखिए u m माइनस 1, u है ना m माइनस 1 प्लस 1, तो क्या बचेगा u m v1 प्लस अभी u m माइनस 1 बाहर, v1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा v2 प्लस इसको करेंगे फिर mc2, इसका डिफरेंशिएशन देखिए u m माइनस 2 प्लस 1, तो क्या बचेगा u m माइनस 1 v2 बाहर प्लस अभी u m माइनस 2 बाहर, v2 का डिफरेंशिएशन v3 प्लस mc3, इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, u देखिए m माइनस 3 प्लस 1 तो m माइनस 2 v3 प्लस u m माइनस 3 v3 का डिफरेंशिएशन v4, इस तरह से जाएगा। mcr के लिए r माइनस 1 के लिए u देखिए m माइनस r प्लस 1 है, फिर प्लस 1 तो प्लस 2 v r माइनस 1 प्लस u m माइनस r प्लस 1 बाहर,
इसका डिफरेंशिएशन देखिए वी आर माइनस वन प्लस वन तो हो जाएगा वी आर हो गया, प्लस एमसीआर के लिए यू एम माइनस आर प्लस वन वी आर प्लस अभी यू एम माइनस आर बार इंटू वी आर प्लस एम सी एम माइनस वन के लिए इसके लिए उस तरह से देखिए u1 का डिफरेंशिएशन u2 वी एम माइनस वन प्लस u1 बाहर अभी इसका डिफरेंशिएशन u m माइनस वन प्लस वन तो यू बोल रहे वी एम प्लस एम सी एम के लिए u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा u1 वी एम प्लस u बाहर भी m प्लस वन। आइए समझ में, चलिए अभी देखिए इसमें क्या करते हैं। इसमें इसके बाद जो टर्म्स है, चलिए y m प्लस वन इक्वल टू u m प्लस वन इंटू भी प्लस देखिए यू एम भी वन है, इसमें भी है यू एम भी वन तो यू एम भी वन कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, इसको देखिए एम सी जीरो लिख सकते हैं, वन को एम सी जीरो प्लस एम सी वन, ठीक है, प्लस फिर उस तरह से देखिए यू एम माइनस वन वी टू कॉमन लेंगे, यू एम माइनस वन वी टू तो इसमें क्या बचेगा एम सी वन प्लस यू एम माइनस वन वी टू एम सी टू, ठीक है। एम सी टू प्लस उस तरह से देखिए यू एम माइनस टू वी थ्री कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ना एम सी टू इसमें और उसमें क्या है m माइनस टू वी थ्री उसके साथ क्या इंटू है एम सी थ्री। इस तरह से चलिए डॉट 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 इसमें देखिए यू एम माइनस आर प्लस वन लेंगे, यू एम माइनस आर प्लस वन कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा एम सी आर माइनस वन इसमें पहले, ठीक है, प्लस इसमें एम सी आर, ठीक है, आ रहा समझ में, प्लस एम सी सॉरी क्या कॉमन लेंगे यू टू वी एम माइनस वन कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा एम सी एम माइनस वन प्लस इसके साथ क्या बच रहा है यू टू बी एम माइनस वन ये वाला नहीं लेंगे, क्या लेंगे कॉमन इसमें ये वाला लेंगे यू वन वी एम तो इसके साथ होगा एम सी एम माइनस वन और यू वन वी एम के लिए इसमें क्या है एम सी एम प्लस लास्ट वाला हो जाएगा एम सी एम यू वी एम प्लस वन, ठीक है। चलिए अभी देखिए वाई एम प्लस वन इक्वल टू यू एम प्लस वन वी प्लस, अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या है
एम सी आर माइनस वन प्लस एम सी आर इक्वल टू एम प्लस वन बाय सी आर। एम सी आर माइनस वन प्लस एम सी आर इक्वल टू क्या था, एम प्लस वन सी आर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए देखिए एम सी आर माइनस वन मतलब वन माइनस वन प्लस एम सी वन, इसके लिए हो जाएगा एम प्लस वन सी वन यू एम भी वन प्लस इसके लिए किस तरह से होगा ना, एम प्लस वन सी टू यू एम माइनस वन वी टू प्लस इसके लिए देखिए उस तरह से एम प्लस वन सी थ्री यू एम माइनस टू वी थ्री प्लस इसके लिए उस तरह से एम प्लस वन सी आर यू एम माइनस आर प्लस वन प्लस इसके लिए एम प्लस वन बाय सी एम यू वन वी एम प्लस एम सी एम यू वी एम प्लस वन। देखिए अभी जो वाई एम था उसके बदले क्या आ गया, एम जहां है एम के बदले एम प्लस वन, यहां भी देखिए यू एन भी था प्लस यू एम सी वन और एम का वैल्यू क्या आ गया है एम सी एफ एम प्लस वन इंटू क्या था इसमें एम माइनस वन, यानी कि इसमें एम प्लस वन फिर माइनस वन तो यू एम बचेगा। तो ये जो थ्योरम है दिस थ्योरम इज प्रूव्ड फॉर, एक किसके लिए सही होता है ना, m इक्वल टू एम प्लस वन के लिए सही होता है। ठीक है, ये जहां जहां m है उसके बदले क्या आ गया m प्लस वन आ गया है, तो ये m प्लस वन के लिए सही होता है। तो इसलिए हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दिस थ्योरम is proved for every integral value of n। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू क्या होता है, इस सभी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m के लिए क्या होते हैं, सही होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद, थैंक यू।